हेलो एवरीवन। बताएंगे एक बार कैसे हो आप सभी। मैं सीपी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी फैमिली सिलेक्शन विद सीपी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके लिए हरियाणा ग्रुप डी और सीईटी मेंस के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। और इसमें हमारे पीछे कुछ क्लासेस हो चुकी है और कुछ दिनों से आपकी क्लास नहीं चली थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आपके लिए कुछ चीज़ें बेहतरीन करने के लिए हम लगे हुए हैं। कुछ टीचर्स को ऐड किया जाएगा और कुछ टीचर्स से बात भी हुई है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कुछ समय में। हालांकि इस बैच को तो मैं खुद ही कंप्लीट कराऊंगा, बाकी आने वाला जो बैच होगा न्यू, उसमें आपको कुछ टीचर्स मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी बात चल रही है अभी। और पिछले कुछ दिनों से आपकी क्लास नहीं हुई है, परंतु मैंने आपको कुछ क्लासेस दी थी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। और जैसा कि आप पता है, हमने पीछे मैथ की क्लास चलाई थी, तो उसमें हम परसेंटेज यानी प्रतिशत में हमने पीछे 3 क्लास कर ली थी। आज हमारी परसेंटेज की ये 4th क्लास है और आज कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और जैसा कि आपको पता है, मैंने एक कैलकुलेशन की वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स सिखाई थी। इसमें मल्टीप्लाई करने की एक बेहतरीन ट्रिक और अप्रोच बताई थी जो आपको एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। तो एक बार आप उन क्लासेस को देख लेंगे। उसमें आपकी एक क्लास मैंने अपलोड की है, बाकी कुछ क्लासेस और अपलोड होंगी, वो मैं आपके लिए करता रहूँगा धीरे धीरे। ठीक है, और इसी क्लास के बाद आपको जस्ट रीजनिंग की क्लास मिलेगी जिसमें आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध की आपकी क्लास होगी। उसमें पहली क्लास होगी, हमने डायरेक्शन डिस्टेंस की 2 क्लासेस कर लिए पीछे, उनको आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो इसी के साथ जब तक आप मतलब टीचर्स से बात हुई है, परंतु हमारा चैनल अभी बहुत छोटा है, तो उसके लिए हम जब तक ग्रो नहीं होंगे तो टीचर्स को भी आने में थोड़ा संकोच होता है। इसलिए आप जितनी जल्दी हमारे मतलब चैनल को बूस्ट कराओगे, 1K 2K 3K जितना भी आप जल्दी जल्दी से कराओगे, तो आपके लिए कुछ बेहतरीन और यहाँ पे किया जाएगा और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं आज हमारे परसेंटेज में 4th क्लास होगी और आज के क्वेश्चंस को हम देखते क्या होंगे। क्वेश्चंस पे चलने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास हमने कितने 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो हमारा 41 क्वेश्चन होगा। तो आज हमारा जो टाइप होगा, नेक्स्ट टाइप होगा, इस टाइप में हम क्या पढ़ेंगे आज, जिसमें आज हम देखेंगे प्राइज, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। प्राइज, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का जो हमारा टॉपिक होगा, तो इसमें क्या होता है देखिए, एक हमारे पास क्या होता है प्राइज, एक हमारे पास चीज़ होती है प्राइज, और एक हमारे पास होता है कंजप्शन, और एक हमारे पास होती है एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ होती है प्राइस यानी मूल्य, कंजप्शन यानी खपत, और एक्सपेंडिचर यानी खर्च। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, प्राइस और कंजप्शन की मल्टीप्लाई करके खपत, सॉरी, मूल्य और खपत की गुना करने पर हमको खर्च निकलता है। यानी प्राइस और कंजप्शन की मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलता है, हमको खपत मिलती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं एक बार, जैसे कि हमारे पास मान लो 10 रुपये है, ये आपका प्राइस हुआ 10 रुपये, और हमको कितनी 2 किलो चीनी खरीदनी है। कितनी 2 किलो चीनी हमारी कंजप्शन हुई, तो हमारे पास कितने रुपए का खर्चा होगा, हमारे पास 20 रुपये का खर्च होगा, हमारा एक्सपेंडिचर होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, प्राइस यानी मूल्य 10 रुपये, और हमारे पास हमको कितनी चीज़ मतलब कोई खपत करनी है या फिर खरीदनी है, तो उसका कंजप्शन बोलते हैं, वो कितनी होगी हमारी 2 किलोग्राम, और हमारा खर्च यानी कितना होगा टोटल, वो ही होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लो हमारे पास 20 रुपये है और हमको कितनी 4 किलो चीनी खरीदनी है, तो हमारे पास कितने रुपए का खर्चा होगा टोटल, 20 चौक 80 रुपये का हमारे पास खर्च होगा। या फिर मान लो इसमें हमको कभी क्या बोल दे, प्राइस हमारा फिक्स रहेगा, और हमको अब हमारे पास रुपये 80 है आज भी, और हमको प्राइस यानी चीनी के मूल्य बढ़ा दिए जाए, हमको चीनी के मूल्य कितने कर दिए जाए, कुछ भी मान लो XYZ बढ़ा दी जाए, मान लो 40 रुपये कर दिए, तो अब हम उसमें बताओ कितने रुपए की, 40 रुपये के साथ हम कितने किलोग्राम चीनी खरीद सकते हैं, तो हम 2 किलोग्राम चीनी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो 40 रुपये के साथ हम 2 किलोग्राम यानी 80 रुपये में हम 2 किलो ही चीनी खरीद सकते हैं। इस प्रकार से हमारा टाइप होगा जिस पे हम बेस क्वेश्चन करेंगे। यही हमारी क्वेश्चन की थीम होगी, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है,
यानी मूल्य और खपत की गुना करके हमको खर्च निकलता है। ठीक है, तो देखिए आज के हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, और इस टाइप पे हम आज अपने क्वेश्चंस करेंगे, और एक बेहतरीन टाइप और क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में भर भर कर मिलेंगे। एग्जाम में जाते ही आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इनको करेंगे। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, चीनी की कीमत में 10% से कमी हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट कैन ए पर्सन इंक्रीज हिज कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। सीधी सी बात मैंने आपको ये बताई, यदि यदि प्राइस प्राइस का मूल्य बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कंजप्शन हमारा कम होगा। ठीक है, और हमारी कंजप्शन इंक्रीज होगी तो हमारा प्राइस डिक्रीज होगा। कंजप्शन इंक्रीज होगी तो प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में हमको थीम यूज करनी है। यदि प्राइस यानी मूल्य बढ़ेगा तो हमारी खपत क्या होगी, कम होगी, और खपत बढ़ेगी तो हमारा प्राइस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन में उसने बोला है क्या हुआ है, हमारी चीनी की कीमत यानी प्राइस के 10% से कम हो गया। यदि प्राइस कीमत 10% से कम हुई है तो हमारी खपत हमेशा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, हमारे पास चीनी का मूल्य, यहाँ पे हमारा प्राइस होता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कंजप्शन। प्राइस, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंजप्शन। यदि हमारे पास पहले कितना प्राइस था, 10 रुपये, 10 की जगह हम मानेंगे 100 रुपये, जिससे हमको आसानी हो। और उसमें क्या हुआ, 10% से हमारा प्राइस क्या हो गया, अब कम हो गया। 10% कम हो गया तो कितना हो गया हमारा प्राइस अब, इनिशियली हमारा प्राइस ये था और फाइनली क्या होगा, कितना हो गया, 10 कम हो गया 90। 100 का 10% निकालेंगे 10 होगा, तो 100 से 10 कम होगा 90। ठीक है, तो उसने पूछा हमको चीनी की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो ये दोनों दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे हम अब 1 मिनट मैं इसकी कॉपी करता हूँ। मैं इसके आपके 2-3 तरीके बताऊंगा, आपको सब कुछ सीखना होगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इस वजह से ये क्या होगा, हम यहाँ से इसको इंटरचेंज करके यहाँ पे लिख देंगे तो हमारी खपत निकल आएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90, और यहाँ पे लिखेंगे हम 100। यानी हमारी प्राइस 100 से कितना हो गया, 90 हो गया, तो हमारी खपत कितनी होगी, 90 से 110। ठीक है, पहले हम 90 किलोग्राम कोई चीज़ खरीद रहे थे, तो हम कितनी 100 किलोग्राम कोई चीज़ खरीदेंगे। कितने का इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ तक 10 का। 10 का इंक्रीज हुआ, किस पे हुआ, हमेशा बेस से होता है। पहले हमारी खपत कितनी थी, 90, तो कितने खपत इंक्रीज हुई हमारी, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो, और ये होगा हमारा 100/9%। ये हमारी खपत है जो इंक्रीज होगी। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। और हम इसको, ये तो हमारा बेसिक था, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, जो कि देखने में अच्छा लगता, करने में अच्छा लगता, परंतु पेपर में हमको ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये देखिए हम इसको कैसे करेंगे। अब हम इसको दो तरीके से करेंगे। एक तो हम इसमें यूज करेंगे रेशो मेथड, क्योंकि रेशो मेथड हमारा सदाबहार मेथड है। इससे हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। कल को यहाँ पे डेटा कितना मिल जाए, 12 से 1/2% मिल जाए, तो वहाँ पे हम ऐसे 100 मान के नहीं कर सकते, वहाँ पे हमको बहुत डिफिकल्ट होगा ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10%, यानी 10% क्या होता है हमारा, 1/10 क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ, माइनस लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनिशियली, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनली, यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस, और यहाँ पे लिखेंगे हम कंजप्शन। ठीक है, तो देखिए पहले हमारा प्राइस कितना था, 10 रुपये, ये होता है बेस। 10 रुपये हमारा प्राइस था पहले, और उस पर क्या हुआ, हमारा प्राइस एक कम हो गया। कितना हो गया प्राइस हमारा, 9 रुपये हमारा प्राइस हो गया। कंजप्शन इसका विपरीत होता है, तो हम यहाँ पे इनको इंटरचेंज करके लिख देंगे। 9 से कितनी होगी हमारी खपत, हो 10। यदि खपत हमारी पहले कितनी थी, 9 थी हमारी खपत, तो हमारी खपत कितनी होगी, 10 हो गई। हमारा कंजप्शन कितना हो गया, 10। कितना इंक्रीज हुआ, एक इंक्रीज हुआ। किससे इंक्रीज हुआ, 9 से। परसेंट निकालने के लिए 100, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 100/9%। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमको करना है, ये हमारा रेशो मेथड हमारा सबका ये यूज होगा, और इससे आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, आसानी से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, बिल्कुल एक लाइन में आंसर लाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ये आपका तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेथड नंबर 3। सबसे पहले स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो थी कभी भी कहीं, जैसे मान लो कोई भी वस्तु, मान लो जैसे कि ए बी से 10% अधिक, ए बी से 10% अधिक है, तो बी ए से कितना कम है, ये हमने
ने सीखा था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, ए बी से कितना 10% अधिक है तो बी ए से कितना कम है, यानी 10% यानी 1/10 कितना अधिक है 1। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे हमारा ए कितना 1 इसको लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे क्या प्लस, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, और यहाँ से क्या करेंगे हम 10 है नीचे और ऊपर प्लस है तो हम 10 में 1 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर होता है। मैंने आपको बताया था ये चीज़ें। तो इसी तरह से हम इस सवाल को भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमारा मेथड यूज होगा। देखिए कैसे करेंगे हम इसको। चीनी की कीमत कितनी 10% कम होगी, 10% कम हो गई, यानी 10% यानी -1/10, 10% कम हो गई। हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम इसको ही लिखते हैं, जो भी ऊपर होता है हमारा कितना यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस, यहाँ से नीचे वाले से हम ऊपर वाले को, यदि ऊपर माइनस है तो इससे हम इसको कर देंगे माइनस, और प्लस है तो कर देंगे प्लस। 10 से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 9, यानी 1/9 कितने परसेंट हमारी खपत क्या इंक्रीज होगी। हमारा ऑप्शन नंबर इस प्रकार से सी सही हो जाएगा, 100/9%। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमारा बेस्ट और ट्रिक के साथ आसानी से हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला चीनी की कीमत 15% कम हो गई, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके व्यय पर कोई परिवर्तन ना हो। यानी हमारा खर्चा समान है, खर्चा समान है तो हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो खपत डिक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारी खपत इंक्रीज होगी, और खपत इंक्रीज होगी यदि प्राइस। देखिए अब 15%, यानी 15% हमारा क्या होता है, 15% हमारा होता है 3/20, और ये क्या हुआ कम हुआ तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं इनिशियली, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं फाइनली। ये आपका रेशो मेथड है। यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइस, यहाँ पे हम लिखते हैं कंजप्शन, प्राइस, और यहाँ पे हम लिखते हैं कंजप्शन। ठीक, प्राइस हमारा पहले कितना था 20 रुपये, अब क्या हो गया 20 से 3 कम हो गया, कितना हो गया हमारा प्राइस अब 17, और कंजप्शन इसका विपरीत होता है। चेंज करके इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 17 से, तो हमारी खपत कितनी है 17 से बढ़ के 20 हो जाएगी। पहले हमारी खपत कितनी थी 17, अब कितनी हो गई 20, कितनी इंक्रीज हो गई हमारी खपत 3, किस पर 17 पर। परसेंट निकालने के लिए 100, तो कितना होगा 3/17%, इतनी हमारी खपत अब इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन सही होगा। ऐसे हम इस सवाल को करेंगे, और डायरेक्ट हम इसको कैसे करेंगे देखिए। जो यहाँ पे होता है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं कितना है 3, 3 लिखेंगे। यहाँ पे क्या माइनस, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस। 20 से कितना कम हुआ 3, माइनस है तो हम इससे 20 से 3 को माइनस कर देंगे, कितना होगा 17। परसेंट निकालने के लिए 100, 300/17%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऐसे हम इस सवाल को डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये भी आपको ट्रिक के रूप में याद रखना, कहीं आप इसको भूल जाओ, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन और एग्जाम निकालना है तो आपको क्वेश्चन करने का हर एक तरीका पता होना चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या था ट्रिक के साथ और जल्दी आंसर लाने का तरीका था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें खाना पकाने के लिए तेल की कीमत कितनी 28.4/7% की वृद्धि की गई उसी बजट को बनाए रखने के लिए, यानी बजट बनाए रखने के लिए, यानी प्राइस में, यानी सॉरी कंजप्शन में, सॉरी एक्सपेंडिचर में हमारा कोई बदलाव नहीं हुआ, हमारा खर्चा भी समान है। एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, यानी हमारा यदि प्राइस हमारा, मैंने आपको बताया था प्राइस इंक्रीज होगा तो खपत डिक्रीज होगी कंजप्शन, और प्राइस डिक्रीज होगा तो कंजप्शन यानी खपत हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे 28 से 4/7% क्या होता है हमारा 14 सही 2/7% होता है हमारा 1/7, और ये कितना हमारा 28 सही 4/7%। कितने गुना है इसका 2 गुना, तो हम इसका भी कर देंगे 2 गुना, कितना होगा 2/7 हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होगी इसकी 28 से 4/7% की। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे बस यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले इनिशियली, फिर लिखेंगे फाइनल, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे कंजप्शन। पहले हमारा प्राइस कितना था 7 रुपये, अब हमारा प्राइस कितना हो गया इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हुई है, यहाँ पे प्लस है, 7 से 2 इंक्रीज होगा, कितना हो गया हमारा प्राइस, पहले 7 था हमारा प्राइस 9 रुपये हो गया। और हमारी जो कंजप्शन होगी, अब कंजप्शन हमारी इसकी चेंज हो जाती है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। यदि हमारी कंजप्शन पहले 9 थी तो अब कम होकर कितनी हो जाएगी हमारी कंजप्शन 7। कितने की कमी आई हमारे कंजप्शन पर, खपत में 2 की कमी आई, किस पर 9 पर। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं। ठीक है, और 2/9 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कितना होता है 22 से 2/9%। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्योंकि 1/9 होता है हमारा कितना 11 सही 1/9%। तो ये कितना हमारा 2/9, इसका कितने गुना हुआ है 2 गुना, तो हम इसका भी कर देंगे 2 गुना,
ये होगा हमारा 22/2/9%। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको कर सकते हो। और इसको डायरेक्ट हम कैसे करेंगे देखिए। डायरेक्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, बस छोटा सा काम करना है हमको यहाँ पे। 1 मिनट। देखिए, 28 से ही 4/7% कितना होता है हमारा? 28 से 4/7% हमारा कितना होता है? 2/7। कितना होता है? 2/7। और ये क्या हुआ हमारे पास? प्राइस इंक्रीज हुआ तो हम आप करेंगे +2। बस मैंने अभी आपको बताया था, यदि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ऊपर है उस वैल्यू को लिखते हैं। कितना लिखेंगे यहाँ पे? 2। ये यहाँ पे क्या हुआ? प्लस, तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस अपॉन। यहाँ पे कितना? नीचे 7, और यहाँ पे प्लस हुआ तो इसमें हमको 2 को ऐड करना। 7 और 2 कितना होगा? 9। 2/9 कितना होता है हमारा? 22 से ही 2/9%। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। यदि यहाँ पे माइनस आएगा तो मतलब डिक्रीज हुआ, प्लस आएगा तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। ठीक है, ऐसा हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपको ट्रिक याद रखनी है, बिल्कुल बहुत जरूरी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ हमारा, इसी में एडवांस क्वेश्चन है इसका ही। चीनी के मूल्य 20% की कमी होने पर सुधीर, चीनी के मूल्य का 20% कम हो गई तो हमारी कंजप्शन क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। सुधीर को 960 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, तो प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा? प्राइस आज भी हमारा सेम है, पहले भी 960 रुपये थे, आज भी 960 रुपये है। प्राइस में हमारा कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? इनिशियली वैल्यू, और यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल। यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस, यहाँ पे हम लिखेंगे कंजप्शन। ठीक है, 20% यानी 1/5। 1/5 यहाँ पे क्या हो? कमी हुई तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। पहले हमारा प्राइस कितना था? 5, अब कितना हो गया? कम होके 4। तो कंजप्शन हमारी क्या होगी? 4। और इंक्रीज होके अब कंजप्शन, पहले हमारी कंजप्शन 4 थी, अब इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई? 5। तो कितने का इंक्रीज हुआ हमारे कंजप्शन में? यहाँ से यहाँ तक 1 का। परंतु उसने हमसे बोला कितने का इंक्रीज हुआ? 6 किलोग्राम का इंक्रीज हुआ। कितने का इंक्रीज हुआ? 6 किलोग्राम मोर शुगर, यानी अब वह 6 किलोग्राम अधिक खरीदता। परंतु कितना अधिक खरीद रहा है? पहले 4 खरीदता था, अब कितना? 5। कितना इंक्रीज हुआ? 1। 1 की वैल्यू कितनी है? 6। कितने गुना? 6 गुना। ठीक है, तो हमारी कंजप्शन क्या होगी देखिए। कंजप्शन में हमारी, पहले हमारी कितनी कंजप्शन हुई? 4 का 6 गुना कर देंगे, 24 किलोग्राम पहले हम कोई चीज़ खरीदते थे। अब कितनी खरीद रहे? 30 किलोग्राम कोई हम चीनी खरीद रहे हैं। ठीक है, ये हमारी कंजप्शन आ गई। उसने हमसे क्या पूछा? प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हमारा मूल्य कितना था? 60, 960 रुपये। ठीक है, देखिए पहले हमारा प्राइस क्या था? 960 रुपये, 960। और पहले हमारी कंजप्शन कितनी थी? 24 किलोग्राम। तो यदि हम मूल्य को इससे, खपत से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्राइस आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले हम कितनी 10-20 रुपए के हिसाब से हम कितनी 5 किलो चीनी खरीदते थे, तो हमारा कितना खर्च होता था? 100 रुपये का हमारा खर्चा होता था। प्राइस कितना था? 20। और खपत कितनी थी हमारी? 5। और कितना हमारा एक्सपेंडिचर यानी खर्च हुआ, यानी मूल्य और खपत और खर्च। ठीक, इस प्रकार से। यदि हमसे पूछ ले, मान लो हमको ये नहीं दिया प्राइस, हमको अब उसने नहीं दिया प्राइस, यहाँ से उसने क्या किया? प्राइस को गायब कर दिया। उसने हमसे बस ये बोल दिया हमारे पास कितने 100 रुपये है, और हमारे पास कितनी, हम कोई 5 किलो चीज़ खपत करते हैं, 5 किलो चीनी हम खपत करते हैं, तो 1 किलोग्राम का कितना मूल्य होगा हमारा? तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा? 20 रुपये। 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आया? 20 रुपये। ऐसा 1 किलोग्राम का मूल्य आया, ऐसे ही होता है यहाँ पे। तो बस यही चीज़ यहाँ पे देखिए। देखिए, यदि हम 960 को 24 से भाग कर देंगे तो हमें पहले पहले वाला मूल्य आएगा। कितना था पहले हमारा मूल्य? 24 से कितनी बार? 4 बार। कितना? 40 रुपये। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा इनिशियली प्राइस था। परंतु उसने हमसे क्या पूछा? ये हमारा इनिशियल प्राइस है जो हमारा स्टार्टिंग में था। घटने के बाद उसने हमसे क्या पूछा? घटा हुआ मूल्य, यानी फाइनल प्राइस हमसे पूछा उसने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से फिर से वही चीज़, यहाँ से हम 960 को किससे भाग करेंगे? 960। और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 30 से। 30 से डिवाइड करेंगे, कितना हो? 0 से 0, 3 3 3 दूनी 6, 32। 32 रुपीज़ ये हमारा आंसर होगा। इसने पूछा हमसे घटा हुआ मूल्य, जो कि प्राइस पहले 40 था, अब घट के कितना हो गया? 32 रुपये हमारा प्राइस हो गया अब, जो हमसे पूछा ऑप्शन में उसने। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे रेशो मेथड से, आपको ईजी होगा। यदि मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो।
ठीक है, तो आप इसको रेशो से ही करेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट, यदि चीनी के कीमत में 20% की कमी हुई, क्या हुई? चीनी की कीमत में 20% की क्या हुई? कमी हुई 20% की। एक विक्रेता होगा यहाँ पे, क्रेता नहीं, 160 रुपये में उपभोग करता होगा यहाँ पे, 160 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो देखिए, उसने हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। उसने हमसे क्या पूछा? स्टार्टिंग प्राइस पूछा, चीनी का मूल मूल्य यानी स्टार्टिंग। ठीक है, तो हम निकालेंगे कैसे? यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? इनिशियली, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइस, यहाँ पे हम लिखते हैं कंजप्शन। पहले चीनी का मूल्य कितना? 20% कम हुआ, 20% यानी 1/5 क्या हुआ? कम हो गया 20%, 1/5। यदि पहले हमारा मूल्य कितना था? 5, 5 से 1 कम हो गया, कितना रह गया? अब 4। तो हमारा कंजप्शन पहले कितनी थी? 4, और हमारी कंजप्शन क्या होगी? 5। कितनी इंक्रीज हुई हमारी कंजप्शन? 1। और ऑप्शन में कितना बोला उसने? तो कितना इंक्रीज हुआ यहाँ से? 1, परंतु उसने हमसे क्या बोला? 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदा। कितनी अधिक खरीदा? 4 किलोग्राम। एक की वैल्यू कितनी दी उसने हमें? 4। कितने गुना हुआ? 4 गुना। तो हम यहाँ से उसकी निकालेंगे क्या? यहाँ से उसकी खपत निकालेंगे, कितनी खपत की उसने। यदि पहले वो कितनी 16 किलोग्राम, 4 का भी 4 गुना कर देंगे, 16 किलोग्राम पहले खपत करता था। अब इंक्रीज हो कितनी खपत उसने की, इसका विचार कर देंगे, कितना? 20 किलोग्राम वो अब खपत करता है। उसने हमसे पूछा मूल मूल्य, यानी पहले कितना था उसका मूल्य। पहले कितने रुपए थे? 160 रुपये में। कितने में? 160 रुपये में। कितनी चीनी खरीदता था वो? 16 किलोग्राम। कितनी? 16। तो उसका प्राइस क्या होगा? 10 रुपये प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही होगा। ठीक है, और हमसे पूछता न्यू प्राइस। न्यू प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 160 अपॉन न्यू प्राइस क्या होगा हमारा? 20 से हम इसको खपत से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा? 8। ऑप्शन नंबर हमें नहीं है, पर 8 हमारा न्यू जो हमारा प्राइस होगा ये होगा, घटने के बाद हमारा प्राइस होगा न्यू 8। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से इसका एडवांस टाइप और टाइप 2 हम इसको बोल सकते हैं, इसी का प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, ये हमारा टाइप 2 हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या, देखिए तेल की कीमत 20% बढ़ गई। कितनी इंक्रीज हो गई? 20% इंक्रीज हो गई। कितनी? 20। यदि इसकी खपत में कितनी 8 से 1/3% क्या हो जाए? कम हो जाए। खपत क्या हो गई? 8 से 1/3% हमारी खपत क्या हो गई? यहाँ से कम हो गई। ठीक है, तो उसने हमसे क्या बोला? उसने बोला इस पर किए गए व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। अब यहाँ पे हमारा क्या, दोनों चीज चेंज हो रही है, प्राइस भी चेंज हो गया, कंजप्शन भी चेंज हो गई। तो हमसे पूछा उसके मूल्य पर क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे? बस वही कंसेप्ट, सेम थीम। देखिए चीनी की कीमत कितनी? 20% क्या हो गई? बढ़ गई। 20% यानी 1/5 क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और खपत क्या हो गई? 8 से 1/3%। 8 से 1/3% कितना होगा हमारा? ठीक है, देखिए 8 या 24 और 1 25/3%। परसेंट रहने के लिए करेंगे नीचे 100। 25 से कम 25, 25 का 100 कितना हुआ? 1/12 क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? इनिशियल, यहाँ पे हम लिखते हैं फाइनल, यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे हम कंजप्शन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा? एक्सपेंडिचर। प्राइस और कंजप्शन की मल्टीप्लाई करके क्या था? एक्सपेंडिचर। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ? प्राइस कितना था हमारा? प्राइस था हमारा पहले 5, उस पर क्या हुआ? 1 हुआ इंक्रीज, प्राइस बढ़ के क्या हो गया? अब 6। और हमारी खपत थी पहले कितनी थी? हमारी खपत कितनी थी? 12। यहाँ पे 12, और अब एक क्या हो गई? इस पर कम हो गई, तो हमारी खपत क्या हो गई? अब 11। ठीक, ये इनके बीच का रेशो है, रेशो में हम लेते हैं इनको। ठीक है, रेशो में तो सेम होता है कितना ही हो, जैसे कि 100 200 का रेशो भी क्या होगा? 1 और 2। जिसको हम 200 गुना कर दे, 200 और 400 का रेशो भी क्या होगा हमारा? 1:2 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे रेशो में हम इनको लेते हैं। ठीक है, रेशो में कोई चेंज नहीं होता। ठीक, ऐसे। ठीक है, यदि यहाँ से देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहीं पे ही कोई भी चीज़ यहाँ से आमने सामने करते तो हम उसको काट सकते हैं। जैसे 2 से कितनी बार? 2 से, फिर 6 से, 6 एकम 6, और 6 से 12 कितनी बार? 2 बार। ऐसे हम इसको काटा पीटी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ क्रॉस होता, हाँ, क्योंकि नीचे हमको मल्टीप्लाई करके वहाँ पे हम क्रॉस करके वहाँ पे हम इसको काटेंगे, तो हम यहाँ पे इसको काट सकते हैं, जिससे हमको कैलकुलेशन ईजी होगी। 5 गुना 2 करेंगे कितना होगा? 10। और 11 गुना 1 करेंगे कितना होगा? 11। यदि पहले हमारा खर्च कितना था? 10 रुपये, हमारा खर्च कितना हो गया? 11। कितने की इंक्रीज हुई?
1 का इंक्रीज हुआ खर्च किस पर, 10 पर। 1/10 हमारा क्या होता है, 10%। 10% क्या हुई, ये वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही होगा। ठीक है, बस इतना सा ये क्वेश्चन है, इसी थीम पर होगा। आप कोई भी क्वेश्चन होगा हमेशा आपसे बनेगा, बस आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। क्लास से बाहर आपका एक क्वेश्चन जाएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कुछ को कम समझ आया होगा, अभी देखिए। एक वस्तु की कीमत में कितनी 36% जाती है, कितनी 36% क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। खरीदी गई मात्रा 30% कितनी कम हो गई, कंजप्शन क्या होगा, 30% कम हो गया। इस पर खर्च की गई राशि में वृद्धि या कमी ज्ञात करें, कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, हमको ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे पिछले वाले क्वेश्चंस थे उसमें हमारी खर्च क्या था, सेम था, परंतु हमारे यहाँ पे खर्च में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पे दोनों चीज हमको दी जाती है, तो हम यहाँ पे दोनों चीजों को लेंगे। ठीक है, 36% कम क्या लिख सकते हैं, 36% क्या होगा हमारा, 4 से कितनी बार, 9 बार, 4 से कितनी, 25 बार। 9/25 ये क्या इंक्रीज है हमारा, और 30% हमारा क्या होता है, 3/10 ये क्या डिक्रीज है। ठीक है, यदि एक चीज बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन कम होगी, और कंजप्शन घटेगा तो हमारा, सॉरी, प्राइस घटेगा तो कंजप्शन इंक्रीज होगी, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनिशियली, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फाइनली। प्राइस, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंजप्शन। ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमारे पहले प्राइस कितना था, 25 रुपये था, और अब हमारा प्राइस अब कितना हो गया, 9 इंक्रीज होगा, कितना हो गया, 34 रुपये। पहले हमारी कंजप्शन 10 रुपये थी, तो 10 किलोग्राम, तो हमारी खपत कितनी हो गई, 3 कम हो गई, कितनी कम हो गई, 3, तो कितनी हो गई, 7। काटा पीटी कर सकते हैं हम, यहीं पे कुछ कटता है तो देखिए, 2 से 5 बार, और 2 से कितनी बार, 17 बार। ठीक, क्योंकि हम कहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखने में आसानी होगी, बाद में हम इसको काटा पीटी करेंगे, क्योंकि 25 गुना 5 करेंगे कितना होगा, 125। इनिशियली फाइनल क्या होगा, 17 गुना 7, 119। यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमारा प्राइस था 125, अब कितना हुआ, 119। कितने की कमी हुआ है प्राइस में, यहाँ से यहाँ तक 6 की। किस पर, 125 पर। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100। 25 से 5 बार, और 25 से 100 बार, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और कुछ कट रहा नहीं, 6 चौक 24, तो 24/5 ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इतने परसेंट। जब भी हमको कभी 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका 2 गुना करके एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। 24 का 2 गुना 48, और एक के बाद लगा देंगे पॉइंट। ऑप्शन नंबर हमारा, यहाँ पे देखो ये डिक्रीज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज, तो इसको हम करेंगे डिक्रीज, यानी कमी हुई है, कितने की है, 4.8% की कमी हुई है यहाँ पे। ठीक, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक, आप इसका यहाँ से भी आंसर निकाल सकते थे। देखिए 125 से कितनी हो गई हमारी प्राइस, 119 क्या हुई, कमी हुई, तो ये हमारा वृद्धि वाला, ये यहाँ से नहीं होगा, और हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आप इन दोनों दो ऑप्शन को यहीं पे कट कर सकते थे देखते ही। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा टाइप यहीं पे समाप्त होता है, हमारा नेक्स्ट टाइप यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। एक टाइप हमारे इसमें क्या बनता है, इलेक्शन, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, चुनाव पर आधारित सवाल। चुनाव पर आधारित सवाल हमारे यहाँ पे बनते हैं, और इम्पोर्टेंट टाइप है आपका, ये क्वेश्चन में बहुत ही, क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, और इम्पोर्टेंट और बहुत ही जरूरी टाइप है। आपको सभी में, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वन एग्जाम हो, उसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं। देखिए, किसी भी दो लोगों के बीच, 3 के बीच, 4 के बीच, 5 के बीच, 6 के बीच, कितने लोगों के बीच चुनाव हो, एक के बीच तो चुनाव होगा नहीं। चुनाव के लिए हमको में से 2 लोग चाहिए। आपने देखा होगा चुनाव आपके गांव में होता है। ठीक है, विधानसभा के सब चीज चुनाव होते हैं। ठीक है, तो देखिए चुनाव पे हम सवालों को कैसे करते हैं। 2 उम्मीदवार राम और मोहन के बीच एक चुनाव हुआ, जिसमें राम ने 40%, कितने, 40% मत प्राप्त किए, कितने, 40%, और वे 1200 मतों से, मतों के बहुमत से हार गया। कितने से, 1200 मतों के बहुमत से हार गया। दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो कौन कौन है, 2 लोग हमारे पास। सबसे पहला कौन हमारे पास, राम, और एक कौन है, मोहन। इन 2 लोगों के बीच चुनाव हुआ। किसने, राम और मोहन के बीच चुनाव हुआ। एक चुनाव में राम ने कितने, 40% वोट प्राप्त करे, कितने प्राप्त करे, 40।
परसेंट वोट। और मोहन ने कितने वोट प्राप्त करे? तो 40 इसने प्राप्त कर ली राम ने, तो मोहन ने कितने टोटल वोट कितने थे हमारे अपने आप में? 100%। चलो मैं इसको आपको पहले बेसिक से बताऊं। चलो बेसिक बताते हैं पहले इसका। देखिए हमारे पास कितने थे, कोई भी चुनाव उसमें कितने वोट होते हैं हमारे पास? 100% वोट होते हैं। दो लोग थे उसमें, 100% में कितने वोट मान लिए हमने? 100 वोट मान लिए यहाँ पर, ठीक। हमने माने 100 वोट। और राम को कितने वोट मिले? एक हमारे पास कौन है? राम। और एक हमारे पास कौन है? मोहन। तो राम ने कितने? 40% वोट प्राप्त किए। 100 का 40% निकालेंगे कितना होगा? 40। 40 वोट किसने प्राप्त किए? मोहन, राम ने। और जो बचे 100% में से 40% निकाल देंगे, कितना बचेगा? 60%। क्योंकि 100% टोटल वोट थे, 40% राम ने प्राप्त कर लिए, बचे कितने? 60%। 100 का 60% निकालेंगे कितना होगा? 60 ही होगा, ठीक है। तो 60 वोट किसने प्राप्त किए? मोहन ने। और राम ने, इसने बोला राम ने 40% वोट यानी प्राप्त की, और वह कितने? 1200 वोटों से हार गया। परंतु ये हार कितने वोटों से रहा है? ये हार रहा है कितने से? ये इसको कितने वोटों से हरा रहा है? 20 वोटों से। और ऑप्शन में हमको, क्वेश्चन में दिया हमको कितना? 1200 वोट। तो एक की वैल्यू कितनी होगी हमारी यहाँ से? 60। तो टोटल वोट उसने पूछे कितने मत थे, टोटल हमारे पास कितने वोट हमने माने? टोटल हमने माने कितने? 100 वोट, ठीक। तो 100 वोट माने, तो इसका हम कर देंगे 60 गुना, कितना होगा? 100 का 60 गुना 6000। टोटल वोट कितने थे हमारे पास? 6000। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी मैंने कॉपी कर ली, देखिए। और हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए। टोटल वोट कितने थे हमारे पास? 100%। 100% में राम ने कितने प्राप्त किए? राम ने प्राप्त किए 40% वोट। और मोहन, तो मोहन को कितने वोट मिलेंगे? ये टोटल वोट 100% थे, तो राम ने 40% प्राप्त कर लिए, तो मोहन कितने मिलेंगे? 60% वोट मिलेंगे। तो कितने परसेंट वोटों से हारा है इससे? इसने इसको 20% वोटों से हराया। परंतु हमको अब क्या दिया ऑप्शन में? 1200 वोट। तो 1% की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? कितनी? 60। तो 100% की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 100% वोट होंगे कोई भी चुनाव में, टोटल वोट कितने होंगे? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 6000। ऑप्शन नंबर, हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा क्या? बी सही होगा यहाँ से, ठीक है। परसेंट हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में, इसकी मैं कॉपी करता हूँ, इसका आपको दो तरीके बताऊंगा। देखिए एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक ने 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए तथा विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, क्या बोला? वैध मतों का कितना? 60% वोट मिला। वह 28,800 वोटों से जीत गया। टोटल कुल वोटों की संख्या हमसे पूछी है, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, देखिए। टोटल वोट हमने मान लिए कितने? 100। 100 में से कितने वोट? 20%। 100 का 20% कितना होगा? 20। 100 में से कितना? 20% वोट क्या हो गए? अवैध घोषित कर दिए गए, यानी इनवैलिड हम उसको बोल सकते हैं। इनवैलिड वोट कर दिए गए। 20% कितने बचे? 80%। 100 का 20% कितना? 20 होता, तो 100 में से 20 वोट क्या कर दिए? खराब कर दिए। तो कितने बचे हमारे पास? 80 वोट बचे। जो चुनाव होगा इन दोनों के बीच 80 वोटों पर किया जाएगा, क्योंकि अब तो हमारे पास ये, पहले हमारे वोट जो गिरती थी उस पर गिरती थी किस पर? बैलेट पेपर पर। तो वहाँ पे जैसे कि मान लो ये बैलेट पेपर है, यहाँ से ये बैलेट पेपर है जैसे, ठीक है। यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे आप मान लो ये कमल का फूल है, ठीक। और ये आपके पास झाड़ू है। किसी ने वोट डाली, आप आप में से ही कोई गया नालायक वोट डालने, तो उसने क्या किया? अच्छा हमारी नहीं सुनते, समय पर नौकरी नहीं देते हमको, तो उसने क्या किया? हम किसी को वोट नहीं देंगे। उसने क्या किया? यहाँ पे दोनों पे वोट जो अपना दबा दिया। तो ये वोट ना तो इसके खाते में ऐड हुई और ना इसके में। ऐसी वोटों को हम कर देते इनवैलिड, इनको हम कर देते किसी के खाते में जाएगी वोट, क्या कर दे? खराब होगा ये वोट, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ वोट है जो इनवैलिड हो जाती है। तो ऐसे करने के बाद 100 वोट थी, 20% खराब हो गई। 100 का 20% करेंगे कितना होगा? 20। तो 80 वोट बची। 80 वोटों पर चुनाव होगा। एक को कितनी वोट मिली? 60%। तो 80 का 60% वोट जो ये बची अपने आप में कितनी है? 100% है, ठीक है।
देखिए ये अपने आप में क्या है, 100% वोट है। आवाज़ मिस हो गई थी इसमें। देखिए देखिए 80%, 80 वोट है। 80 में से कितनी, 60% किसको मिली, विजेता उम्मीदवार कितनी, 60%। 80 का 60% कितना होगा, 60/100, 20 से 20 कितनी होगी, 48। बची कितनी वो, अब 80 का कितना मिलेगा किसको, भाई 60%, ये अपने आप में 100%। अब इसमें से 60% मिल गए विजेता को, तो कितनी बची, 40% वोट बची। 40% वोट जो किसको मिलेगी अब, हारने वाले को। 80 का 40% निकालेंगे कितना होगा, अपॉन करेंगे 100, परसेंटेज कैंसिल आउट 100 से, क्योंकि एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कितना, 8 चौक 32। तो हारने वालों को कितनी मिली, 32 वोट मिली। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, कितनी वोटों से जीता ये इससे कितने, 16 वोटों से यहाँ से जीता। तो कितनी बोली हमको क्वेश्चन में, उसने बोली हमको 28,800 वोट, 28,800 वोट। एक की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से, 28,800 वोट, कितने की वैल्यू, 16 की। हमसे क्या पूछा था, टोटल वोट है, नहीं 100। 100 वोट कितनी टोटल, हमारी कितनी वोट है, 100। तो 100 की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। 16 से कितनी बार, 16 एकम 16, बचे कितने, 12, 16 अट्ठे 128, और दो जीरो, दो जीरो, 4 जीरो। तो 1,80,000 वोट टोटल कितनी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 1,80,000 वोट टोटल हमारी यहाँ पे हो हुई। ठीक है, परंतु हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। ये था आपका बेसिक। हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इसकी मैंने कॉपी की है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे हम इसको। हम इसमें यूज करेंगे सक्सेसिव। सक्सेसिव हमको नहीं पता स्टार्टिंग में कितनी वोट है, मान ली एक्स वोट इंटू कितनी, 20% वोट क्या कर दी, अवैध। 20% अवैध कर दी। 20% होती है हमारी, 20% 1/5 अवैध। इसको जो वोट मतलब हम निकाल देंगे, जो वोट हमके अवैध है, जो वोट किसी को दे हमको हम निकाल देंगे कितनी, 20% अवैध। 20% 1/5 होता है। तो 5 से हमने क्या किया, एक वोट अवैध हो गई, तो कितनी वोट बची हमारे, 4। 5 में से एक वोट अवैध हो गई, कितनी वोट बची हमारी, 4 वोट बची यहाँ से। इंटू 60% वोट विजेता को मिली, और जो लूजर होगा उसको कितनी वोट मिलेंगे, 40% इन दोनों में। ठीक है, तो इसको कितनी मिली, 40%। कितने वोटों से जीता है, 20%। 20% वोटों से जीता, 20% हमारा क्या होता है, 1/5, यानी 1/5 वोटों से ये जीता। बस ये वोट किसके बराबर है, जो बची है, अब ये 28,800 वोटों के बराबर वोट है। तो 4 से कितनी बार, 4 गुना 7 28, 4 दूनी 8, 7200। तो ये होगा हमारा 7200 गुना 5 गुना 5, 25 इधर साइड जाएगा। एक्स इज इक्वल टू कितनी वोट होंगी टोटल हमारी। ठीक, दो जीरो, दो जीरो, 25 दूनी 50, जीरो कितनी कैरी हुई, 5। 25 सत्ते 175, 175 और 5 180। टोटल हमारी कितनी, इतनी वोट हमारी टोटल होंगी। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा ऐसे सही होगा। जहाँ पे भी बोले, कहाँ पे, जब भी कभी बोले, क्या बोले, देखिए जब भी कभी बोले विजेता को वैध मतों का, क्या बोले, वैध मतों का इतने परसेंट मिला, या जितने परसेंट मिला, बोले वैध मतों का। ठीक है, जब भी बोले विनर गेट टू वैलिड वोट्स, कितनी वोट्स, वैलिड वोट्स का बोले। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा, क्या बोलेगा, जब भी क्वेश्चन में बोले वैध मतों का, या फिर बोले वैलिड वोट्स, जब भी ये बोल दे वैलिड वोट्स या वैध मतों का, तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, सक्सेसिव। अब हम सक्सेसिव यूज करेंगे। अब हम सक्सेसिव से इसको जल्दी कर सकते हैं और हमारे लिए इजी भी होगा वहाँ पे। ठीक है, तो हम सक्सेसिव वहाँ पे जरूर यूज करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। कितने, 25% ने नहीं किया। डाले गए मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को वैध मतों का कितना, 60% प्राप्त हुआ। कितना, 60%। उसने अपने प्रतिद्वंदी को, यानी जो उसके साथ जो चुनाव में खड़ा था, उसको 2400 मतों से हरा दिया। कुल मतों की संख्या पूछी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला ऑप्शन में, क्वेश्चन में हमसे। अब विजेता को क्या मिला, वैध मतों का 60% प्राप्त हो। किसका बोला, वैध मत। यहाँ पे क्या बोला है, वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स का कितना, 60% प्राप्त हुआ। ठीक, तो हम इसमें सक्सेसिव यूज करेंगे। हमको नहीं पता स्टार्टिंग में कितनी वोट हमने मान ली, कितनी एक्स वोट हमने मान ली, मल्टीप्लाई 25%। 25% होता हमारा 1/4, यानी 4 में से एक वोट
खराब हो गई तो हमारे कितनी बची, 3/4 वोट बचे हमारे पास। डाले गए मतों में से 20% अवैध, 20% यानी 1/5 अवैध घोषित कर दिए गए। 20% अवैध घोषित हो गए तो 5 में से एक वोट अवैध यानी खराब हो गए। कितने वोट बचे हमारे पास, 4/5 वोट बचे। और विजेता को इन वोटों का, जितने भी वोट है इसका, फिर यहाँ पे ये, और इसका कितना मिला विजेता को, 60% प्राप्त हुआ। 60% जीतने वालों को मिला। तो हारने वालों को कितना मिलेगा, 40%। और वह कितने से जीतेगा, 20% से। 20% कितना होता है, 1/5। 20% कितना, 1/5 वोटों से वो जीत गया। परंतु जीता कितने से, 2400 वोट। कितने से, 2400 वोटों से वो जीता। तो देखिए 4 × 3 कितना होगा, 12। 12 से 2400 कितनी बार, 12×2 = 24, 200 बार। 5 × 5 = 25, और 25 × 4 = 200, और 200 × 2 25 × 4 = 100। हाँ, 5 × 5 = 25, 25 × 4 100, और 100 × 200 करेंगे कितना होगा हमारा, 20,000 वोट होगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। एक्स इज इक्वल टू 5 × 5 × 4 × 200 हम करेंगे कितना होगा, 20,000। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ से। ठीक है, ये सब इधर साइड मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, यहाँ से ये सब जाएंगे किधर, मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसके साथ। एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। एक्स हमारी क्या, टोटल वोट्स। ठीक, हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी हमें बोले वैध मतों का, वैलिड वोट्स का, तो हम आप सक्सेसिव यूज करेंगे हम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। कितने, 10% ने। और 2500 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। कितने, 2500 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। तो जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का क्या बोला, देखिए वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। कितना, वैध मतों का 55% ऑफ वैलिड वोट्स, क्या बोला, वैलिड वोट्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सक्सेसिव हम यूज करेंगे। और वह कितने वोटों से, 2000 वोटों से जीत जाता है। तो एक्स नंबर ऑफ हमारे पास वोट थी, इंटू 10% कितना होता, 1/10। क्या हो गई, 1/10 लोगों ने वोट नहीं डाले, 10 में से एक ने वोट नहीं डाली। तो वोट कितने लोगों ने डाली, 9 लोगों ने। ठीक, और इसका क्या, इससे क्या होगा, इससे कितनी, इससे कितनी वोट, 2500 वोट अवैध हो गई, जो हमको यहाँ से निकालनी है। तो इनको हम यहाँ से क्या कर देंगे, इन वोटों को हम इससे निकाल देंगे, माइनस हो गई। और इसकी कितनी वोट, इससे भी वो कितने वोटों से जीता, 55%। यदि 55% विजेता को मिले तो हारने वालों को कितनी मिलेगी, 45% वोट मिलेगी। तो कितने वोटों से जीतेगा, 10% वोटों से। 10% कितना होता है, 1/10 वोटों से वह जीत गया। कितनी, इसका भी 1/10 वोटों से वह जीत गया। परंतु जीता करने से 2000 वोटों से जीता। ठीक, क्या कि हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट कितनी थी, एक्स। 10% ने वोट नहीं डाली, तो कितनी ने डाली वोट, 10 में से 9 लोगों ने वोट डाली। 2500 वोट जो अवैध होगी उनको हम निकाल दें, उनकी हमको जरूरत नहीं है, और वो किसी के खाते में नहीं जाएंगे। और वह कितने से, 55% से जीता। और हारने वाले को कितने मिले, 45%। तो टोटल कितने वोटों से जीता, 10% वोटों से वह जीता। तो 10% हम इसका निकाल देंगे, कितना होगा, 1/10। और वह कितने वोटों से जीता, 2000 वोटों से। तो देखिए x इंटू 9/100 माइनस 2500 इज इक्वल टू, ये इधर साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा कितना, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर जाएगा अब यहाँ से, तो ये माइनस क्या होगा, प्लस। तो x इज इक्वल टू 9/10, 20 और 20,000। तो ये है हमारा, और 2500 ये कितना होगा, 22,500 वोट। ठीक, 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार, 9 दूनी 18, कितने बचे 4, 9 पंजे 45, कितना होगा 2500। और इधर साइड 10 जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, 25,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा यहाँ से। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन था, आप इसको 1-2 बार देखना, आपको ये सही समझ आएगा। ठीक है, जब भी कभी, पिछली बार इस क्वेश्चन में क्या था, देखिए यहाँ पे हमको हर बार क्या देता था, इनवैलिड वोट, अवैध वोट कैसी थी हमारी, परसेंटेज में थी। परंतु यहाँ पे हमको क्या, उसने डायरेक्ट वोट दे दी। कितनी वोट दी, 2500 वोट अवैध हो गई, तो उसने उनको निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, इसी में वोट्स में चुनाव आधारित तौर पर हमारा टाइप 2 है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जब भी बोले कितना, विजेता को कुल मतों का, कुल वोटों का
ठीक है। टोटल वोट्स बोल दे जब भी, तो हम वहाँ पे क्या बेसिक से ही जाएंगे, अब हम बेसिक ही यूज करेंगे। जब भी बोले वैलिड वोट का या फिर वैध मतों का, वहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेसिव यूज करेंगे। ठीक है। तो इस टाइप को हम करेंगे कल, इसके कुछ क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे कल। ये टाइप हमारा इंपॉर्टेंट भी है और वो भी इम्पोर्टेंट, दोनों टाइप इंपॉर्टेंट है, पर इसको हम करेंगे कल। इसी के साथ अपनी क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। और सभी को थैंक यू क्लास से जुड़ने के लिए। अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको क्लास की पीडीएफ मिलेंगी। इंस्टाग्राम पर आप हमको मैसेज कर सकते हो। मैसेज फालतू का कोई मैसेज नहीं करना किसी को भी। वहाँ पर आपका कोई भी डाउट होगा सॉल्व किया जाएगा इंस्टाग्राम पर। ठीक है। और जितनी जल्दी आप चैनल को ग्रो करोगे, जितना आप शेयर करोगे, फॉलो करोगे, लाइक करोगे, उतनी जल्दी हम आपके लिए बेहतरीन चीज़ें लाएंगे। और कुछ टीचर्स भी यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। पर वो होगा तभी जब आप हमको अपना प्यार दिखाएंगे, सपोर्ट दिखाएंगे। क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अभी आपके लिए एक एप्लीकेशन ही बनाई जाएगी जहाँ पे आपको सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। नहीं मतलब कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं होगी। सब चीज़ पीडीएफ, क्लास नोट, टेस्ट, क्विज, मॉक, सब चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है। तो इसके इसीलिए आप चैनल को फॉलो करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद। इसी के साथ इसके बाद रीजनिंग की क्लास होगी, उससे आप जरूर जुड़े। ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास करते हैं आज हम यहीं पे समाप्त।